अभी आज अपन शुरू करेंगे लॉगरिथम फंक्शन के बारे में। लॉग फंक्शन एकदम नया टॉपिक है, सभी को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉग जो है बार बार अपन हर जगह देखते रहते हैं कि कभी भी लॉग आ गया। जिसे सबसे ज्यादा लॉग का यूज जो है, अपन एक पीएच फॉर्मूला जो होता है एसिड और बेस को मेजर करने के लिए, वहां पे हम लॉग यूज करते हैं। और लॉग बहुत जगह पे अलग अलग तरह से, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में तो ये पूरा बहुत बड़ा टॉपिक ही होता है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है लॉग फंक्शन को। तो लॉग एक्चुअल में होता क्या है, इतना ज्यादा देखने को मिलता है। तो लॉग के बारे में एक बेसिक आइडिया मैं आपको अभी जो नेक्स्ट 10 मिनट है उसमें आपको एक देने वाला हूं। तो ध्यान से लॉग के बारे में सीखना कि लॉग आखिर है क्या। मान लीजिए कुछ ऐसे मैं फंक्शन लेता हूं जिसमें किसी वेरिएबल की पावर कोई एक्स हो, वाई, कोई वेरिएबल की पावर कोई कांस्टेंट हो। जैसे y इज इक्वल टू, मान लीजिए कि x का पावर कोई या फिर मैं कोई a का पावर x ले लेता हूं, ऐसा कुछ। जैसे यहाँ पे y क्या है, a का पावर x है। a यहाँ पे मान लो कोई कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और y यहाँ पे वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं 2 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। अगर 2 का क्यूब लिया जाए तो ये आता है 8। 2 का पावर 4 लिया जाता है तो ये आता है 16। 2 का पावर 5 लिया जाता है तो ये आता है कोई लगभग 32 आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 कांस्टेंट है, 2 का पावर जो है ये x एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो रहा है, और उससे जो y आउटपुट है ये भी हमेशा क्या आता है, अलग अलग आता है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यस। लॉग बेस में a y x, बिल्कुल यही होता है। अब देखो ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि y इज इक्वल टू a की पावर x जो है, इसमें y वेरिएबल है, x वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट है। तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, सभी में क्या मिलता है, हमें अलग अलग वैल्यूज मिलती है। यहाँ पे इसे अपन बोलेंगे कि x के टर्म्स में y को डिनोट किया गया है ना। y आउटपुट है और x इनपुट है। यहाँ पे अपन y को तो क्या बोलेंगे, जो रिजल्टेंट आउटकम आ रहा है वो, ये तो क्या है, आउटपुट है फंक्शन का। और यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे इनपुट है। यानी कि यहाँ पे अपन ने क्या कर रखा है, y has been expressed, y has been expressed in terms of x, in terms of x, यानी कि y को x के पदों में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, y x के पदों में निरूपित है, x के पदों में निरूपित है। अब देखो y को x के टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा जुगाड़ बैठा है, कोई ऐसी टेक्निक अपन फाइंड करें कि x को y के टर्म्स में लिख दिया जाए, यानी उल्टा लिख दिया जाए। यहाँ पे अभी तो क्या है, y जो है वो x के टर्म्स में है, लेकिन कुछ ऐसा हम करें कि x जो है वो y के टर्म्स में आ जाए, यानी कि y इनपुट वेरिएबल बन जाए और x जो है आउटपुट वेरिएबल बन जाए इस केस में। तो इस सिचुएशन में जो फंक्शन हम काम में लेते हैं उसे बोलते हैं लॉग फंक्शन। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टू एक्सप्रेस x in terms of y, यानी कि उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। पहले तो क्या है, y x के टर्म्स में है, लेकिन अपन उल्टा कर रहे हैं कि टू एक्सप्रेस x in terms of y क्या करना होगा, log function is used, log function is used। तो x को y के पदों में निरूपित करने हेतु लॉग का उपयोग होता है, लॉग का उपयोग होता है। तो देखो लॉग कैसे यूज करते हैं इसमें। अब अगर दोनों तरफ लॉग फंक्शन ले ले, हेलो सर, हाँ बोलो। सर ये 32 कैसे आया? 2 का पावर 5 32 तो होता है। 2 का 5 सर कैसे होता है?
देखो यहाँ पे ऐसे करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको निकाल के देखो, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ठीक है। अब देखो ये जो y की पावर y इज इक्वल टू है a का पावर x, तो अब मैं दोनों तरफ log लेता हूं, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड। अगर दोनों तरफ log अपन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log a टू द पावर x। हम log दोनों तरफ लिया हमने, तो log y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log a टू द पावर x। अब कोई भी मैथमेटिक्स में अगर फंक्शन डिफाइन किया जाता है तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज ही उस फंक्शन की एक्चुअल में डेफिनेशंस होती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में उसका व्यवहार जानोगे। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग की भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देते हैं। तो लॉग की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है लॉग की, वो डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट। लॉग की सबसे पहली प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी है और उसका कोई पावर है, तो ये पावर क्या होती है, हमेशा आगे आ जाती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x log a, यानी कि x, क्योंकि a के पावर में है x, तो ये x क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो इसको क्या लिख देंगे अपन, ये लिख देंगे x log a लिख देंगे। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 1, x log a हो जाएगा log a की पावर x। तो ये जो एक्सप्रेशन था log y इज इक्वल टू log a का पावर x, ये एक्सप्रेशन देखो क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू था log a टू द पावर x, ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू x इंटू log a हो जाएगा, ठीक है। अब मैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, हमें x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, log y अपॉन log में a लिख सकते हैं। log a को क्या किया, log y में डिवाइड कर दिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, log y अपॉन log में a आ गया। अब देखो हम एक नई प्रॉपर्टी और डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये क्या कहती है कि अगर मान लो दो लॉग डिवाइड कर रखे हैं, जैसे log y अपॉन log a है ना, log y में log a को डिवाइड कर रखा है, तो इसे अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, log ये a जो है इसको नीचे ले आओ और ये y को यहीं पे रख दो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है कि अगर दो लॉग डिवाइड कर रखे हैं तो नीचे वाले लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसे अपन क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेस। ये a जो है ये क्या कहलाता है, ये बेस कहलाता है। और अपन इसको कैसे पढ़ते हैं कि x इक्वल टू क्या हो गया हमारा, देखो नेट आउटकम क्या आ गया, log बेस में a y। इसे हम बोलेंगे इस तरह से, x इज इक्वल टू log बेस में a y, है ना, बेस a y, ठीक है। x इज इक्वल टू log बेस a y। तो हमारा टारगेट देखो यहाँ पे पूरा हो गया। हमें पहले y जो था वो x की टर्म्स में था, लेकिन हमें x को y की टर्म्स में लाना है, तो x इक्वल टू क्या हो गया, log बेस में a y हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसको कैसे और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, अपन समझते हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल्स जो हैं, इसमें देखो x, ये हो गया 2 3 4 5, ये सारे क्या है, x है, और ये क्या है, y है, और ये 2 क्या है, यहाँ पे बेस है। तो अगर मान लो मैं x इक्वल टू ले रहा हूं 2, x यहाँ पे 2 है, या फिर मैं ऐसे ले लूं कि log बेस में a, बेस में है 2 और यहाँ पे है 8, y 8 है, और हमें x की वैल्यू पता लगानी है। देखो y 8 है, बेस में 2 है, तो x कितना है यहाँ पे, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और ऐसे ही देखो अगर मान लो log बेस में 2 16 की वैल्यू पता लगानी हो, तो 16 कैसे आ रहा था, 16 y आउटकम था, ये बेस 2 था, और यहाँ पे x कितना रख रहे थे अपन, 4 रख रहे थे ना, तो ये हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर मैं log बेस में 2 32 की बात करूं तो ये कितना जाएगा,
आई आ जाएगा ना, आई बात समझ में? यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से क्या होता है, जो x को हमने क्या कर दिया, y के टर्म्स में लिख दिया। तो अभी आज की क्लास का वैसे टाइम हो चुका है, तो अपन आज इतना ही रखते हैं। यहाँ से मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कल भी आपको लॉग के बारे में और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें समझाऊंगा, जिससे आपका लॉग के बारे में जो भी अगर थोड़ा बहुत डर है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं रखा, तो वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आज अपन इतना ही रखते हैं। अभी 10 मिनट के बाद ठीक 6:30 पे केमिस्ट्री क्लास के लिए वापस आपको उसी लिंक से रिज्वाइन करना है जो मैंने